तुम्हें पता है, सबसे डेंजरस बात पॉर्न नहीं है। सबसे डेंजरस बात ये है, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो। तुम खुद से कहते हो बस थोड़ी देर, स्ट्रेस ज्यादा है, लास्ट टाइम। और हर लास्ट टाइम के बाद तुम खुद से थोड़ा और दूर चले जाते हो। सुन, ये लेक्चर नहीं है, ये वार्निंग भी नहीं, ये बस एक सच है जो 2 बजे रात को ही समझ आता है। तुम पॉर्न इसलिए नहीं देखते क्योंकि तुम हॉर्नी हो, तुम पॉर्न इसलिए देखते हो क्योंकि तुम ओवर स्टिम्युलेटेड हो। बोर्डम, लोनलीनेस, प्रेशर, फेलियर का गिल्ट, पॉर्न उन सब पर एक स्मूथ ब्लैंकेट डाल देता है। इंस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, जीरो रिजेक्शन। तुम्हारा दिमाग इसे प्लेजर समझ लेता है, पर साइंस कुछ और बोलती है। पॉर्न प्लेजर नहीं देता, पॉर्न एंटिसिपेशन देता है। क्लिक से पहले जो स्पाइक आता है ना, वही स्पाइक तुम्हें चेन करता है और फिर तुम रिपीट करते हो। नहीं क्योंकि तुम वीक हो, पर क्योंकि तुम्हारा दिमाग पैटर्न सीख चुका है। इस पैटर्न का रिजल्ट क्या होता है? फोकस गिरता है, मोटिवेशन लीक होती है, रियल लाइफ थोड़ी डल लगने लगती है और तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। पर सच ये है, विल पावर इस गेम को जीत ही नहीं सकता। इस गेम को एनवायरनमेंट जीतता है। जब तुम थके हुए हो, अकेला हो और फोन तुम्हारे पास है, डिसीजन पहले ही हो चुका होता है। तुम डिसाइड नहीं करते, तुम स्लाइड कर जाते हो। इसीलिए सॉल्यूशन शेम नहीं है, प्रॉमिसेस नहीं है, कल से पक्का भी नहीं। सॉल्यूशन है सिग्नल्स तोड़ना, फ्रिक्शन बढ़ाना और डोपामीन को हार्ड चीज़ों के लिए बचाना। इसी पॉइंट पर एक थॉट मेरी लाइफ में आया, बिल्कुल शोर के बिना, हब बुक के एक सभर जैसा, जहां बातें चिल्लाती नहीं, समझाती हैं। सोचो, अगर फ़ोन बेडरूम में ही ना हो, अगर नाइट रूटीन स्टिम्युलेशन से शुरू ही ना हो, अगर बोर्डम को तुम थोड़ी देर बैठ के महसूस कर लो, तुम पॉर्न छोड़ नहीं रहे होते, पॉर्न तुम्हें छोड़ देता। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नॉर्मल रिवॉर्ड्स को दोबारा फील करना सीख लेता है। एनर्जी वापस आती है, फोकस वापस आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बिना बताए लौट आती है। पर एक सवाल अभी बाकी है, जब अर्ज आए, उस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या करें? उस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या करें? ये वो पल होता है जब थियरी मर जाती है, मोटिवेशन गायब होती है और दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, बस अभी। इस मोमेंट में तुम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मत करो, इस मोमेंट में स्मार्ट बनना होता है। एक बहुत सिंपल सच समझो, अर्ज कोई डिज़ायर नहीं होती, अर्ज एक वेव होती है, आती है, पीक करती है और अगर तुम कुछ ना करो खुद ही गिर जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हम पीक पर ही रिएक्ट कर जाते हैं। इस किताब का एक कॉन्सेप्ट यहीं क्वाइटली काम करता है, फ्रिक्शन। जब चीज़ इजी होती है, दिमाग सोचता भी नहीं, बस चला जाता है। इसीलिए पॉर्न एडिक्शन फोन एडिक्शन से ज़्यादा लिंक्ड होती है, डिज़ायर से कम। सो पहला रूल सुन लो, अर्ज आने पर डिसीजन लेने की परमिशन खुद को मत दो। डिसीजन पहले ही ले लो जब दिमाग काम हो। सिंपल चीज़ें काम करती हैं, फ़ोन बेडरूम से बाहर, रात को इंटरनेट ऑफ, बाथरूम में फ़ोन बिल्कुल नहीं। सेक्सी सॉल्यूशन नहीं है पर इफ़ेक्टिव है। तुम नोटिस करोगे जब एक्सेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अर्ज थोड़ी कम पावरफुल लगने लगती है, क्योंकि तुम डिज़ायर से नहीं, हैबिट लूप से लड़ रहे हो। एक और बात जो कोई नहीं बोलता, अर्ज के साथ बैठना सीखना पड़ता है। नहीं भगाना, नहीं डिस्ट्रैक्ट करना, बस महसूस करना। बॉडी में टेंशन होती है, चेस्ट थोड़ा हैवी होता है, दिमाग रेस्टलेस होता है। और अगर तुम 10 मिनट बस बैठ जाओ, बिना फ़ोन, बिना स्क्रीन, तुम देखोगे अर्ज थक जाती है, तुम नहीं। इस मोमेंट के बाद एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, शोर कम हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। और ये फीलिंग पॉर्न के बाद कभी नहीं आती। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये सीख लेता है, मैं अर्ज के बिना भी सर्वाइव कर सकता हूँ। और जब ये बिलीफ बिल्ड होता है, साइकिल क्रैक होने लगता है। अगला लेयर थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी लोनलीनेस, बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ता है। पर वही असली काम है, क्योंकि जब पॉर्न हट जाता है ना, तो जो बचता है वो तुम्हारी असली ज़िंदगी होती है। और ऑनेस्टली वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। साइलेंस ज़्यादा लाउड लगती है, बोर्डम चिपक जाता है और तुम खुद से मिलना शुरू कर देते हो। इसीलिए दिमाग बोलता है वापस चलो, यहीं सेफ है। पर यही एक ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता, पॉर्न छोड़ना सिर्फ पॉर्न छोड़ना नहीं होता, ये नई लाइफ टॉलरेट करना सीखना होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम पॉर्न कम करते हो
तो फ़ोन ज़्यादा बोरिंग लगता है, वीडियोस बेकार लगती हैं, सॉन्ग्स भी थोड़े फ्लैट लगते हैं। ये रिलैप्स का साइन नहीं होता, ये रीसेट का साइन होता है। तुम्हारा डोपामीन सिस्टम वापस नॉर्मल होना शुरू कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है, इस फेज में लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिवॉर्ड गायब होता है पर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड अभी दिखता नहीं। यहीं पे तुम्हारा कैरेक्टर बनता है, यहीं पे नहीं तो कभी नहीं। इस किताब का एक ब्रूटल सच याद रखो, हार्ड चीज़ें तभी ईजी होती हैं जब तुम ईजी चीज़ें कम कर देते हो। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट सुनो, तुम पॉर्न को एनिमी मत बनाओ। एनिमी बनाया तो दिमाग उसी पे फोकस करेगा। पॉर्न को सिग्नल समझो, जब अर्ज आए वो बस इतना बोल रही होती है, तुम थके हुए हो, तुम बोर हो, तुम अवॉइड कर रहे हो, और हर सिग्नल का एक हेल्दी रिस्पॉन्स होता है। बोर्ड हो, बॉडी को मूव कराओ, पुशअप्स, वॉक, कोल्ड वाटर ऑन फेस। लोनली हो, रियल कनेक्शन ढूंढो, एक कॉल, एक मैसेज, एक ऑनेस्ट बात। ओवरवेल्म्ड हो, टास्क को छोटा करो, 5 मिनट, सिर्फ 5। तुम देखोगे अर्ज का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तुम डोपामीन को वापस एफर्ट से जोड़ रहे हो। और जब एफर्ट से रिवॉर्ड मिलता है ना, कॉन्फिडेंस वापस आता है। क्वाइट कॉन्फिडेंस, शो ऑफ वाला नहीं। पर एक सबसे बड़ा ट्रैप अभी बाकी है, जो ज्यादातर लोगों को वापस खींच लेता है। मैं अब ठीक हो गया हूँ। इसी सेंटेंस के बाद रिलैप्स होता है। इसी सेंटेंस के बाद रिलैप्स होता है। मैं अब ठीक हो गया हूँ। ये सुनने में प्रोग्रेस लगता है, पर दिमाग के लिए ये एक इनविटेशन होता है। इनविटेशन वापस पुराने पैटर्न के लिए। तुम्हें एक बात समझनी होगी, पॉर्न एडिक्शन एक स्विच नहीं है जो ऑफ हो जाए और बस खत्म। ये एक स्लोप है, और स्लोप पे केयरलेस चलोगे तो फिसलोगे। इस स्टेज पे लोग डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, फ्रिक्शन कम कर देते हैं, फ़ोन वापस बेड पे आ जाता है, और फिर बोलते हैं अचानक हो गया। कुछ भी अचानक नहीं होता। हर रिलैप्स से पहले एक परमिशन थॉट आता है, बस देख के बंद कर दूंगा, कंट्रोल आ गया है, मैं डिजर्व करता हूँ। ये थॉट्स सच नहीं होते, ये सिर्फ डोपामीन की बार्गेनिंग होती है। इसलिए एक रूल अपनी जिंदगी में लिख लो, नेगोशिएशन नहीं। तुम अर्ज से बातचीत नहीं करते, तुम रूल फॉलो करते हो। रूल्स ठंडे होते हैं, पर वही तुम्हें बचाते हैं। जैसे फोन आफ्टर 10 PM, नो इंटरनेट। बाथरूम प्लस फोन, नेवर। बेड इज इक्वल टू स्लीप, नॉट स्क्रीन। ये मोरालिटी नहीं है, ये डिज़ाइन है। और जब डिज़ाइन स्ट्रांग होता है, विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिलैप्स हुआ तो खुद को मत तोड़ो। शेम सबसे बड़ा फ्यूल है एडिक्शन का। मैं वीक हूँ, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। ये सेंटेंसेस एडिक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिलैप्स का मतलब फेलियर नहीं होता, रिलैप्स का मतलब होता है डेटा मिल गया। अब तुम जानते हो ट्रिगर क्या था, टाइम क्या था, मूड क्या था, और नेक्स्ट टाइम तुम उस जगह थोड़ा और स्मार्ट हो जाते हो। ये गेम परफेक्शन का नहीं है, ये गेम कंसिस्टेंसी का है। और जो लोग जीतते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते मैं अब सेफ हूँ, वो बोलते हैं मैं आज भी अलर्ट हूँ। बस एक आखिरी लेयर बाकी है, जो सबसे साइलेंट है और सबसे पावरफुल भी। ये लेयर पॉर्न के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के बारे में है। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब अर्ज कम हो जाती है, स्क्रीन्स थोड़ी बोरिंग लगने लगती हैं, और तुम नोटिस करते हो तुम थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट हो, ज्यादा शार्प, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा रियल। उस दिन तुम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, तुम बस चुपचाप महसूस करते हो मैं खुद के साथ हूँ, और वही असली जीत होती है। तुम्हें समझ आता है पॉर्न तुम्हारी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। पॉर्न बस एक शॉर्टकट था फील ना करने का। और जब तुम फील करना सीख जाते हो, स्ट्रेस भी, बोर्डम भी, लोनलीनेस भी, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बैठ सकते हो, तुम रुक सकते हो, तुम खुद के साथ रह सकते हो। और धीरे धीरे जो चीज़ें मुश्किल लगती थी ना, फोकस, डिसिप्लिन, एफर्ट, वो हैवी नहीं लगती, वो मीनिंगफुल लगती हैं। तुम्हारा दिमाग दोबारा सीख लेता है रियल एफर्ट इज इक्वल टू रियल रिवॉर्ड। इस पॉइंट पर तुम किसी स्ट्रीक के पीछे नहीं भागते, तुम डेज काउंट नहीं करते, तुम सिर्फ एक सिंपल डिसीजन लेते हो, मैं अपनी एनर्जी चीप डोपामीन पे वेस्ट नहीं करता। और ये डिसीजन लाउड नहीं होता, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होता,
बस तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बेटर होने लगती है। ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एक साइलेंट सेल्फ रिस्पेक्ट जो किसी स्क्रीन से नहीं आती। अगर इस रात इस आवाज़ के साथ तुमने खुद को थोड़ा सा भी समझा हो तो शायद ये सफ़र काफ़ी था। और अगर तुम ऐसी ही बातें सुनना चाहते हो जो शाउट नहीं करती, जो जज नहीं करती, जो बस साथ बैठ जाती हैं, तो हब बुक को फॉलो कर लेना। किसी प्रेशर के लिए नहीं, सिर्फ कनेक्शन के लिए। बस इतना ही। अब शायद थोड़ा चुप रहना और थोड़ा जीना दोनों सही लगते हैं।